नमः शिवाय। आज की कहानी में हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ। रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का उत्सव है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो एक दूसरे के प्रति उनके प्यार, देखभाल और सुरक्षा का प्रतीक है। बदले में भाई अक्सर अपनी बहनों को उपहार या प्रशंसा के प्रतीक देते हैं। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आइए इससे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ सुनते हैं। ऐसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं सुनने जा रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों का दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने यह घोषणा कर दिया कि इंद्रदेव सभा में अब ना आए और देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी ही पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन और उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। मुझे इसका कोई उपाय बताइए। बृहस्पति जी ने इंद्र की वेदना सुनकर उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंद्र की दाहिनी कलाई में रक्षा बांधकर उन्हें युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का शुरुआत यहीं से माना जाता है। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उन्होंने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, जिससे कि खून का बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन की एक अन्य कहानी के अनुसार चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की थी और समय आने पर रानी के सम्मान के रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। तो ये थी रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कहानियाँ। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।